बड़ी वजह है आईएफएस अधिकारी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आईएफएस अधिकारी ने खुद को गोली मारकर खुशबू चौधरी नाम की स्टूडेंट हॉस्टल के एक कमरे में फंदे पर झूल गई थी। ऐसी न्यूज़ आप भी बहुत सुन रहे होंगे कि अभी कॉलेज स्टूडेंट ने खराब रिजल्ट आया था, इस वजह से सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड कर लिया। अभी जल्दी एक कुछ टीवी एक्टर्स की भी वो आई थी कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन वो सुसाइड की वजह नहीं मालूम पड़ी। डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया, स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लिया, पैसे का बहुत ज़्यादा हम बर्डन था इसलिए उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। अभी ये सब न्यूज़ आपको बहुत अपने कानों से गुजर रही है, अपनी आंखों के सामने आ रही है। तो इस पर ही आज की मेरी वीडियो है और मैं आज 3 एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी। सबसे पहले एग्जाम्पल तो मैं अपने पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल दूंगी। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिसने मुझे मैं जब डिप्रेशन में थी मुझे हैंडल किया था, तो वो जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि उनको भी ऐसे वो मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हमने किसी की लाइफ को सेव किया। तो वही अब डिप्रेशन स्ट्रेस के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? परी एंड शोना की दुनिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, बारिश का लुत्फ ले रहे होंगे और इसी तरह आप खुश रहिए। सबसे पहले कम टू द पॉइंट, हम आते हैं डिप्रेशन में। अभी लास्ट ईयर मैं मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में जो मेरे को डिप्रेशन हुआ था, स्ट्रेस में मैं गई थी, वो एंजाइटी जिससे बोलते हैं, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन का ये नहीं है कि वो उसका ताल्लुक बैंक बैलेंस से ही होता है कि अगर जिसके पास पैसा है, बहुत पैसा है, नाम है, शोहरत है तो उसको डिप्रेशन नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम गलत थिंकिंग है, गलत सोच है। लास्ट ईयर में मैं और मेरे हस्बैंड का कुछ झगड़ा हो गया था। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब मेरा जॉब भी अच्छा चल रहा था और मेरी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ वजह से मैं मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया। कंटिन्यू वो झगड़े बढ़ते बढ़ते मतलब 1 महीने में कंटिन्यू रोज होते थे, 1-2 दिन अच्छे जाते थे फिर झगड़े होते थे, ऐसा हुआ था। तो मैं एक दिन घर छोड़ के मायके में चली गई थी और मैंने दिल में ऐसा वो कर लिया था कि अब मुझे अलग होना है मेरे हस्बैंड से। अल्लाह तौबा, अलग होना है ऐसा मैंने सोच लिया था। मैंने ये बात जो मेरे फ्रेंड्स से मैं बात नहीं भी करती थी, मैंने उनसे भी शेयर की ये बात। क्यों? क्योंकि दोस्तों के पास हम खुलकर बात बोलते हैं, जितना हम फैमिली से खुलकर नहीं बोलते उतना हम दोस्तों को बोलते हैं। पर मैं एकदम ऐसा डिप्रेशन में नहीं थी, मैं ऐसे मेरे अंदर हिम्मत थी। क्यों हिम्मत थी? क्योंकि मेरे पास मेरे फ्रेंड्स थे। मेरे को वो बोलते थे तेरा जो भी फैसला है हम तेरे साथ में रहेंगे, लेकिन एक बार सोच समझ के फैसला ले। तो इसलिए मैं डिप्रेशन में नहीं गई। मेरा जो स्ट्रेस था वो इतने लोगों में बढ़ गया था, जो मेरे फ्रेंड्स से थे, थोड़ा थोड़ा मेरे से ले लिए थे, मेरे से बात करते थे तो बढ़ गया था। तो मैं उतना डिप्रेशन में नहीं गई थी। डिप्रेशन क्या था ये समझ में आया, स्ट्रेस क्या होता है वो समझ में आया वो टाइम में। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में रहे, जो जिनके पास मैं एकदम खुल के बात कर लेती हूँ, तो उन्होंने मुझे बिखरने नहीं दिया। और फिर परी भी सपोर्ट करती थी, परी भी कॉल मैसेज करके मुझे समझाती थी। फिर ऐसे ही मैं वो उससे लड़ी और आज मैं हंसी खुशी मेरा घर फिर से बस गया, मेरे दोस्तों की वजह से, मेरे पापा की वजह से और ऊपर वाले की वजह से मेरा घर फिर से बस गया और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी आज जी रही हूँ, आपके सामने हूँ, आप खुद देख सकती हैं। तो डिप्रेशन ऐसा बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। अगर हम चाहे तो सब कर सकते हैं, सब हैंडल कर सकते हैं। एक बात याद रखना, घटना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन घटना में रंग भरना, उसको किस तरह से मोड़ना है वो हमारे हाथ में बिल्कुल है। जिस तरह मैंने अपने दोस्तों का सहारा लेके, अपनी फैमिली वालों का सहारा लेके अपनी घटना में अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उसमें रंग भरे हैं और मेरी ज़िंदगी वापस से रंगीन हो गई है। शुक्र है ऊपर वाले का और मेरी फ्रेंड्स का। एक तरह से मैं वो मेरे फ्रेंड्स को थैंक यू भी करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज मैं इतनी सक्सेस हूँ, आप लोग के सामने हूँ। सेकंड आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि हम गरीब होना ही, हम गरीबों के ही हिस्से में ये है, हम गरीब है इसीलिए हमारे पास खुशी नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए हम डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ 2020 में दीपिका पादुकोण, आप सब जानते हो, बॉलीवुड की वो है सेलिब्रिटी, वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। अभी कैसे उसको भी खुद जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, उनको खुद नहीं मालूम रहता है वो डिप्रेशन में कैसे गए। उसका कैरियर भी तब एकदम हाई लेवल पे था, अच्छा, सब फिल्में सुपर हिट हो रही थी और पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही थी, फिल्मी कैरियर भी अच्छा चल रहा था, रिलेशन भी जो थे वो भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन का शिकार हुई। एक दिन वो बोलती है कि मैं सुनाती हूँ आपको।
वो ऐसा बोलती है, वक्त तो मेरा करियर बिल्कुल टॉप पर था, फिल्में भी सुपरहिट हो रही थी, मेरा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। एक दिन मैं सुबह उठी और लगा कि सब ठीक है, ठीक ठाक है, मैं अचानक गिर पड़ी, बेहोश हो गई। किस्मत बहुत अच्छी थी, घर पर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। मेरे घर वाले जब मुझसे मिलने आए और वापस लौटने लगे तो मैं जोर जोर से रोने लगी। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाई, जिससे पता चला कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। अब हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते, लेकिन वो उससे लड़ी और आज उसका कैरियर देखो। उसने एक इंस्टीट्यूट भी ओपन किया है, लव लाइफ ऐसा करके इंस्टीट्यूट है, मैं आपको यानी वीडियो में बताऊंगी, वो है। और आज वो देखो एकदम बेस्ट लाइफ जी रही है। डिप्रेशन ऐसा है कि हर किसी को हो सकता है, लेकिन मेन ये है कि हम उससे लड़ कैसे सकते हैं, हम उससे जीत कैसे सकते हैं। ये बहुत ऐसा नहीं है कि हो गया डिप्रेशन आ गया तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमको डिप्रेशन में जाके देवदास नहीं बन जाना है, मर नहीं जाना है। बहुत से लोगों का रहता है, लड़की छोड़ के चली गई तो बन जाते देवदास, ड्रिंक करने लगते। बहुत सी लड़कियों का ये है, ये लड़का बात नहीं कर रहे जिससे मैं बात करना चाहती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो मेरे से बात नहीं कर रहे, बैठ जाती है रोने धोने, लेकर बैठ जाती है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नस काटती है, कुछ भी करते रहती है हाथों पे। ये लड़कियों का है। बहुत से लोगों का ये रोना रहता है, गरीबों का तो कोई होता ही नहीं है, ऐसा ये रोना रहता है। और गरीब लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं होता, गरीबी हमारी किस्मत में है, ऐसे सब अपने आप को दोष देते हैं और डिप्रेशन का शिकार होती है। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, ये सब जो फालतू सोच है इसको बंद करो और एक नई तरीके से जिंदगी गुजारो। नहीं, ये अभी एक एग्जांपल तो मैं मेरी दी, दूसरी एक जैसे महान जिसके पास सब कुछ था, बैंक बैलेंस था, इज्जत थी, शोहरत थी, सब कुछ था, रिश्ते भी अच्छे थे, दीपिका, उसकी एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल देती हूँ हमारे देश के महात्मा गांधी मोहनदास की। वो एक बार मेट्रो में सफ़र कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे अमेरिका में। तो एक अमेरिकन ने उन्हें धक्का मार के नीचे उतार दिया और बोला, यू ब्लडी फुल इंडियन, तुम्हारी औकात नहीं है फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की। लेकिन वो रोए नहीं, डिप्रेशन में नहीं गए, वो बात को दिल में रखे और उसका दिमाग से जवाब दिया। उन्होंने उनको ट्रेन से बाहर फेंका। महात्मा गांधी ने ये अहद किया और उनको देश से बाहर फेंक दिया। ऐसा अपने अंदर जज्बा पैदा करो। ऐसा जो डिप्रेशन का वक्त अपने अंदर आए ना, तो थोड़ी देर ठंडे दिमाग से बैठ जाओ, सोचो और उसका ऐसा रिएक्ट करो कि सामने वाला देख के हैरान रह जाए कि मैंने इसके साथ ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की, ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाए। तो डिप्रेशन सबकी लाइफ में आती है और डिप्रेशन लाइफ में आना पार्ट ऑफ लाइफ है। क्यों, देखो साला ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी में मुसीबत उसी के पास आती है जो जिंदा है। मुर्दा लोगों के लिए लोग तो रास्ते छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं बहुत अच्छा था, यानी अच्छा अपनी अच्छाई दिखाने के लिए मरना पड़ेगा तब लोग बोलेंगे अच्छा होता है। तो ये सब सोचने का नहीं। दूसरा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर हमको ये डिप्रेशन से निकलना है तो सबसे अच्छी बात एक मैं बताती हूँ जिसे हम गांठ बांध लेंगे, और ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, तो शायद आप डिप्रेशन में कभी जा ही नहीं सकते। स्ट्रेस, एंजाइटी क्या है, आप इससे बहुत दूर रहेंगे। लेकिन वो जो होना चाहिए फ्रेंड्स, तो वो एकदम ट्रू फ्रेंड्स होना चाहिए, एकदम अच्छे फ्रेंड्स होना चाहिए। बोलते हैं ना, इफ़ यू यानी गुड फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव अ फ्रेंड विथ whom you confide everything, लाइफ में ऐसा एक फ्रेंड होना चाहिए जिसके पास हम दिल खोल के बातें कर सके और जिसके सामने हम कोई भी हमारे पर्दा ना रहे। हम ऐसी बातें नहीं कि आधी छुपाए आधी बोले, ऐसा एक राजदार रहना चाहिए फ्रेंड्स, जो हमारे यानी प्रॉब्लम का मिसयूज़ ना करे। ऐसा फ्रेंड्स रहना चाहिए तो आप कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। स्ट्रेस अगर आपको रहा भी तो यूं चला जाएंगे अगर आप फ्रेंड्स से शेयर किए तो। कहते हैं ना, दिल जो खुलता है यारों के साथ, नहीं खुलता हो औजारों के साथ। ये मैंने यानी मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है मेरा। जैसे यानी मेरी लाइफ में जब मैं प्रॉब्लम से गुजर रही थी, तो जिससे मैं बात नहीं भी